हाँ तो नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों। आज हम पढ़ेंगे वैसे सवाल जिससे बच्चे बहुत डरते हैं। उनको लगता है पता नहीं कैसे बनेगा। मेरे प्यारे बच्चों, अब नहीं डरनी है। मैं जो वीडियो अपलोड कर रहा हूँ उस वीडियो को आपको देखनी है। उसके बाद आपको मैथ से एक भी सवाल नहीं छूटेगा। अगर कुछ भी नहीं पढ़े फिर भी जो मैं बता रहा हूँ सिर्फ वही वीडियो देखें और वही टॉपिक्स को पढ़ें। 80+ अगर नहीं आएगा ना तो सिर्फ कमेंट कर दीजिएगा, वीडियो हटा देंगे जी, तुरंत हटा देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चे आज हम पढ़ने वाले लेसन 1 वास्तविक संख्या से। ये बहुत प्यारा सवाल और उस सवाल का है, देखिए, यूक्लिड विभाजन यानी पूछेगा यूक्लिड एल्गोरिथम का प्रयोग करके 252 और 594 का मासा ज्ञात करें। मासा ज्ञात करें 2024 के फर्स्ट शिफ्ट में आया था और 25 में नहीं आया है, तो पूरा गारंटी है कि 26 में ही आएगा। और फर्स्ट शिफ्ट में आ जाए चाहे सेकंड शिफ्ट में आ जाए, ये तो ईश्वर जानते हैं। लेकिन हम भी ईश्वर से कम नहीं है, मतलब गेसिंग कर रहे हैं। ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि मैं ईश्वर हूं, ठीक है, ओके। अब देखिए बच्चों, इसमें बनाया कैसे जाता है। इसमें सबसे पहले तो आपको सेलेक्ट करनी है कि इसमें ए कौन है और बी कौन है। तो हम पहले हल लिख दिए या सॉल्यूशन लिख सकते हैं, जो आपकी मर्जी हो वो चीज को आप लिख सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, इसमें जो बड़ा डिजिट होगा उसको आप ए बोलिएगा और जो छोटा डिजिट होगा उसको बी बोलिएगा। ऐसे हिंदी में बोलिए ना, जो छोटा अंकवा होगा बाबू उसको बी बोलिएगा और जो बड़ा अंकवा होगा उसको ए बोलिएगा। तो लिखेंगे चूंकि 594 जो है बड़ा है केकरा से, 252 से। 594 जो है बड़ा है 252 से। मैंने जने भालवा भोकले रहेगा ना, वो छोटा होगा। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि ए का जो मान है वो 594 है और बी का जो मान है 252 है। अब हम लगा देंगे यूक्लिड विभाजन, हाँ कि नहीं। तो लिखेंगे यूक्लिड विभाजन से। अब पूरा नाम क्या लिखे, उतना टाइम है। यूक्लिड विभाजन, विभाजन के प्रयोग करके अब क्या करना सर, मसा निकालना है ना। बोलेंगे सर बिल्कुल। तो यूक्लिड विभाजन में क्या कहता है कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए बराबर भाज्य है, भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। अब सर ए का मान कितना है, 594। लिखेंगे 594 बराबर तो बराबर, बी कितना है 252। अब यहां पर क्यू का मान देखिए कि 21 से लगेगा। अभी 252 है, यहाँ 594 है, तो मुझे लग रहा है कि 2 से लगेगा। तो हम मल्टीप्लाई करके चेक करेंगे। चलो 252 में हम 2 से लगाते हैं, तो 2 दूनी 4 और 5 दूनी 10 और 2 दूनी 4 यानी 504 आ रहा है। तो हाँ ठीक तो है 504। जैसे ही 3 से लगाएं तो ज़्यादा हो जाएगा ना। तो मेरे प्यारे बच्चों, 594 में जब हम 2 से लगाएंगे तो आएगा 504। तो फिर एकरा में से 504 घट ना जाएगा और जो शेष बचेगा यहाँ पर लिखा जाएगा। तो 594 में से हम 504 को क्या करेंगे, घटाएंगे। चलिए हम रफ में घटाते हैं। 594 में से 504 को घटाते हैं, रफ में कीजिएगा। 4 में से 4 गया तो 0, 9 में से 0 गया तो 9, 5 में से 5 गया तो कटकूट। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ कितना बचा, 90 बचा ना। अब क्या होगा, इसको करना है यहाँ, ध्यान से समझिएगा। ये 252 जगह यहाँ और शेष आएगा यहाँ। अब फिर चेक करना है। 252 के बार में जाएगा 90 है, तो सोचेंगे 9 का अगर 3 बार पढ़ेंगे तो 9 3 27 270 आ जाएगा ना। तो 2 बार पढ़िए तो 180 आएगा। तो 102 जब 2 बार पढ़ेंगे तो 180 आएगा। तो इतना में से जो फिर से देखिए, इसको चेक करना है कि कितना बार में आ सकता है, इससे बड़ा हमको नहीं लाना है। तो हम सोचे कि 90 में अगर 2 से गुना करते तो 90 दूनी 180 और फिर 180 3 में ज़्यादा ना हो जाएगा, 9 3 27 270 हो जाएगा। तो हम इसमें इसे 2 से गुना किए, 180 आया। फिर इसमें से 180 को घटा देंगे और जो बचेगा वहाँ प्लस करके लिख देंगे। तो 252 में से हम 180 को सब घटा देंगे तो 2 के 2 15 में 60 के तो 7 कटकुट। तो बचा कितना, बच्चों शेष 72।
ई वाला फिर यहाँ आएगा। कब तक आएगा सर? इक्का ही ना तक कैसे आएगा? जब तक आएगा बच्चों जब तक यहाँ शेष जीरो नहीं बच जाती है। तो यहाँ आएगा कितना सर? 72। अब कैसे जाएगा? 1 से जाएगा। तो 72 में 1 से गुना तो 72, तो 90 में से 72 गया तो कितना बचेगा? 70, तो 80 90 18 ना, तो लिखेंगे शेष 18। अभी 72 आएगा यहाँ पड़ी, यहाँ 18 आएगा, तो 18 को 72 4 और तो शेष कितना बचा? 0। तो जेकरा से कट गया यही आता है मासा, ठीक ना। तो लास्ट में हम लिखेंगे अतः, नीचे नहीं लिख रहे हैं क्योंकि नहीं दिखेगा, तो लास्ट में लिखेंगे अतः 252 एवं 594 का मासा बराबर कितना होगा? 18। यही प्यारा सा आपको आंसर होगा। उम्मीद करता हूं यहां तक बात को समझ पाए होंगे। तो आप कमेंट करके बताइएगा। हम एक सवाल दे रहे हैं आपको, 148 और 185, इसका आंसर कितना आएगा? आंसर क्या देना है सर? 148 और कितना है? 148 और 185। 148 और 185 का मासा बनाना है। ये भी आया है 2024 में। शिफ्ट बता देते हैं आपको, ये आया है सेकंड शिफ्ट। तो बात को समझिए, फर्स्ट में आया था ये वाला, सेकंड शिफ्ट में आ गया 148 से 185 का मासा बताइए। तो आप क्या करेंगे, इसका कमेंट में बताइए कि इसका आंसर कितना होगा, ताकि मैं समझ पाऊँ कि बच्चे जो है वीडियो को पूरा देख रहे हैं। ठीक है, और कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू।